हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो 5:30 बजे जैसे कि आपका मैपिंग का सेक्शन होता है और मैंने बोल भी दिया था अगर तुम लोगों को सेशन नहीं देखना है तो बता दो, इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो वेल अभी स्टॉप होने नहीं जा रहा है सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है क्योंकि इट्स हाई ऑन डिमांड। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बट ये ध्यान रखा करो 5:30 का जो मैपिंग का क्लास होता है ना, वो आप कभी भी देख सकते हो। तो इस क्लास को देख जरूर लिया करो, आपका ही प्रॉफिट होगा इससे। और इसके अलावा सुबह 7 से 8 जो आपका 1 घंटे का करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ये क्लास लाइव होता है, तो इसमें जुड़ना मत भूला करो, ये काफी ज्यादा आपके लिए मस्ट हो जाता है। इसके अलावा देखो आज है आपका सैटरडे, तो सैटरडे के दिन पे आपको बर्निंग इशू मिलेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद 9:30 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे आपको एक क्लास मिलने वाला है, जहाँ पे स्टेट में कौन सी स्कीम स्टार्ट करी गई है वो पूरा सेशन रहेगा। और शाम को 4 बजे नो योर एजुकेटर होने जा रहा है, जहाँ पे आपकी मुलाकात मेरे साथ होगी। और ये जो पूरा शेड्यूल है, ये पूरा शेड्यूल आपको फॉलो करना है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और संडे को होता है वीकली एमसीक्यू। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अन अकेडमी पे जो मेरा बैच चल रहा है जीएस का, जिसमें अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कोड क्या यूज करना है, कृति10, जो आपको हम सेशन के लास्ट में बता देंगे। ओके, अब आज वाला देखो, यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है, तटीय मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एग्जैक्टली कोस्ट होते क्या है, तट होते क्या है, तो देखो यहाँ पे इधर की तरफ आपको ये लैंड मास नजर आ रहा है और इधर की तरफ ये वाटर बॉडी है ना। तो इन दोनों के बीच में ये जो आपको एरिया मिल रहा है, ये वाला, ये जो एरिया मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कोस्ट, तट कहते हैं, ठीक है। यानी कि लैंड मास और वाटर बॉडी के बीच में ये वाला जो आपका एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम तट बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इंडिया के टोटल कितने ऐसे स्टेट हैं जो आपको कोस्ट पे मिलते हैं। तो नंबर 1 गुजरात, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला रहेगा यहाँ पे महाराष्ट्र, थर्ड रहेगा आपका गोवा, फोर्थ रहेगा आपका कर्नाटका, फिफ्थ आपको नीचे नजर आ रहा है, सबसे आखिरी में आपको मिलेगा यहाँ पे केरला। अब इधर की तरफ से आ जाओ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना है वो कोस्ट नहीं बनाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोस्ट नहीं बनाएगा। अब देखो यहाँ पे जरा हम बात करते हैं वेस्टर्न वाला एरिया की, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एक बार देख जरूर लीजिएगा वो वाला सेशन। देखो अब यहाँ पे लिखा क्या है, गल्फ ऑफ खंबात, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केप कॉमोरिन। तो ये जो आपको वेस्टर्न घाट का एरिया मिल रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ये आपका गल्फ ऑफ खंबात से लेके केप कॉमोरिन तक, जो कि आपका तमिलनाडु के बिल्कुल पॉइंट पे मिलता है, वहां तक एक्सटेंड होता है। अब देखिए इस वाले रीजन में आपको कौन सी नदियां मिलती हैं, तो नर्मदा, माही और तापी। देखो इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे समानता, किस वर्ड से याद रखोगे, समानता, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। स से क्या हो जाएगा सरस्वती, म से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम है ना, एम से हो जाएगा यहाँ पे माही, न से क्या हो जाएगा नर्मदा, और ता से क्या हो जाएगा तापी। ये आपको 4 ऐसी नदियां देखने को मिलती हैं जिसका जो फ्लो है वो आपको ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलता है। ये चारों नदियां आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट अगला है यहाँ पे केरला का जो कोस्ट है, अभी हम आपको मैप से समझा देंगे, लेकिन फिलहाल सुन लो। केरला का जो कोस्ट है इसको हम मालाबार के नाम से जानते हैं। कोंकण कोस्ट को हम महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है ना, उसको आपस में जोड़ दें तो हम किस नाम से जानते हैं, कोंकण के नाम से जानते हैं। केरला का जो कोस्ट है वो मालाबार के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटका के कोस्ट को केनेरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी, लेकिन अब आ जाओ एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए समझना, हम लोग पहले इस वाले एरिया की बात करेंगे, हैं, ठीक है। चलिए ये देखो आया आपका गुजरात का पार्ट। यहाँ पे आपको इस वाले एरिया में जो पोर्ट मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट वो बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, कांडला पोर्ट, और इस एरिया को हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला ये एरिया, इसको हम कोंकण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है आपका कर्नाटका, कर्नाटका को हम केनेरा के नाम से जानेंगे, और जो केरला का एरिया है उसको हम मालाबार के नाम से जानते हैं। तो ये पूरे एरिया में कौन सा कोस्ट कहाँ पे, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब देखो ये जो महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बनेगा आपके लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है किसको, चाबहार पोर्ट से, जो कि ईरान के अंदर है। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे केरला में कौन सा पोर्ट, कोची पोर्ट। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन संजीवनी जो चल रहा है, जिसके अंदर मालदीव से जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको वापस लाया जा रहा है, तो वो कौन से वाले कोस्ट पे पहुंच रहे हैं, कोची वाला जो आपका पोर्ट है ना, यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये याद रखना। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे ईस्टर्न वाले कोस्ट पे क्या लिखा हुआ है,
ये बनता है किससे? गंगा के डेल्टा से कहाँ तक ये बनता है? कन्याकुमारी तक। अभी मैप में देखेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां मिलेंगी इस तरफ, और चिल्का लेक और पुलिकट लेक आपको यहाँ पे मिलती है। आ जाओ मैप पे वापस। देखो अब हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, ठीक है। इस वाले एरिया में ये जो एरिया है दिस इज वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपको जो बंदरगाह मिलेगा उसका नाम क्या है? हल्दिया पोर्ट। ये जो उड़ीसा का कोस्ट नजर आ रहा है इसका नाम है उत्कल कोस्ट, उत्कल। अब उत्कल कोस्ट पे आपको मिलता है पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और यहीं पर चांदीपुर भी लोकेटेड है। चांदीपुर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर ना जितने मिसाइल टेस्ट होते हैं ना वो सारे के सारे यहीं से होते हैं। थोड़ा सा नीचे और आ जाओ, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। आंध्रा का जो कोस्ट है इसको हम नॉर्दर्न सिरकास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नॉर्दर्न सिरकास के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा? विशाखापट्टनम मिलेगा, श्रीहरिकोटा भी यहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेक मैंने अभी आपको बताई है दैट इज पुलिकट लेक। पुलिकट लेक का जो एरिया है ना वो आपके आंध्रा और तमिलनाडु दोनों में शेयर होता है। और इस जगह पर सेलिब्रेट होता है एक फेस्टिवल जिसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। लास्ट देख लो यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो एरिया है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट। कोरोमंडल कोस्ट का जो एरिया है ये आपका श्रीलंका के साथ, देखो यहाँ पे ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ना यहीं से तो इधर की तरफ आपको श्रीलंका मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तो ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तमिलनाडु में देखो ये जो तमिलनाडु का कोस्ट है ना यहाँ पे आपको मिलेगा चेन्नई पोर्ट सबसे पहले, फिर आपको मिलेगा इन्नौर पोर्ट, और यहीं पर आपको मिलेगा तूतीकोरिन। बिल्कुल लास्ट में आपको क्या मिलेगा? तूतीकोरिन भी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने मैप आपको समझा दिया है। इसमें आपको करना क्या है? खुद से ड्रॉ करो, खुद से सारे कोस्ट के नाम लिखो। और इसके अलावा देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा था ना ये रिवर्स के बारे में, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ से इस वाले एरिया से नदियां निकलती है ना, इधर से आगे गोदावरी, फिर दूसरी आई कृष्णा, फिर तीसरी आई कावेरी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको बहुत सारे डेल्टा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तीन तो ये हो गए, लेकिन ऊपर उड़ीसा की तरफ आपको एक और रिवर मिलेगी जिसका नाम क्या है? महानदी। ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है या फिर जो ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है वहाँ एक पॉइंट लिखा था कि ये वाला जो एरिया पूरा बनता है ये गंगा से शुरू होता है और कन्याकुमारी पे खत्म होता है। गंगा से शुरू होने का मतलब क्या है कि इस वाले एरिया में जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है इस एरिया की जो मेन रिवर है वो कौन सी है? गंगा है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो जरा देख लेते हैं एक बार उड़ीसा के कोस्ट के बारे में। इसको उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का जो कोस्ट है और जो आंध्र प्रदेश का आपको सबसे साउथ वाला एरिया मिलता है ना उसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो सकता था कोस्ट से आपसे सवाल पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए। करना क्या है? अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, इसकी पीडीएफ मत मांगा करो, अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। ड्रॉ करोगे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पूरी डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे अभी हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग शुरू करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस बैच को। इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति10। इस कोड का यूज करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो जिस पर मिलेगा आपको 10% ऑफ। ध्यान रखना कि जो आपका कोर्स होगा एसएससी की कैटेगरी में मिलेगा ऑन अनअकैडमी। अब इसके अलावा देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अभी 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, 7 से 8 पूरे 1 घंटे का करंट अफेयर्स का क्लास होगा। लाइव देखना है वो क्लास क्योंकि वो क्लास लाइव होता है। उसके बाद 8 बजे बर्निंग इशू और फिर 9:30 बजे मैंने आपको बताया वाईफाई स्टडी पे क्लास है। और शाम में 4 बजे नो योर एजुकेटर में मुझसे मिलना मत भूलिएगा। वहाँ पे होंगे आपके सवाल और मेरे जवाब वाली कहानी होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।